राजभवन मार्च निकाला बीजेपी के सभी विधायकों ने। उसी तरह क्या बीपीएससी मुद्दे पे, शिक्षक बहाली मुद्दे पे ये लोग सारे विधायक क्या मार्च नहीं निकाल सकते? राजभवन मार्च नहीं निकाल सकते? मगध यूनिवर्सिटी का सेशन सुधारने के लिए क्या मार्च नहीं निकाल सकते? नीतीश का बैनर पोस्टर लगा दीजिएगा, कैलेंडर जारी कर दीजिएगा, तो इससे नीतीश कुमार जी आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाइएगा। अगर बिहार के युवा आपको वोट नहीं देंगे तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। देश मांगे नीतीश का बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, कैलेंडर जारी कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको बिहारी युवा मांगे न्याय, यानी कि बीपीएससी का बी भी अब ये लोग सुनना नहीं चाहते, बीपीएससी का बी भी बोलना नहीं चाहते। तो इन लोगों की जो चुप्पी है वो यही दिखाती है कि युवाओं के प्रति सरकार असंवेदनशील है। बीजेपी सत्ता में थी तो भी चुप थी, उस समय दरोगा बहाली के समय भी बीजेपी सत्ता में थी, बीपीएससी में पेपर लीक हुआ उस समय भी बीजेपी सत्ता में थी। 67वीं बीपीएससी पीटी पेपर लीक तथा पुनर्परीक्षा रिजल्ट के पीडीएफ में छेड़छाड़ एवं गड़बड़ी धांधली सेटिंग की सीबीआई जांच कराने, परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को हटाने, 9 प्रश्नों के गलत उत्तर को सुधार कर रिजल्ट देने तथा ई ऑप्शन को हटाने एवं उपस्थिति का 10% पीटी का रिजल्ट देने, उम्र सीमा में बढ़ोतरी करने, इन सभी मांगों को लेकर हम लोग पटना में 3 बार आंदोलन कर चुके हैं। बीपीएससी ऑफिस के आगे आंदोलन कर चुके, मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे चुके, पटना कॉलेज से गांधी मैदान जेपी गोलंबर तक पैदल मार्च निकाल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच चुकी, सीएमओ तक बात पहुंची, मुख्य सचिव तक भी बात पहुंची, सीएमओ से हमारे पास फोन भी आया, हमने सारी बातों से अवगत भी कराया। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचने के बाद और तेजस्वी यादव जी से भी मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा बीपीएससी पे, तो वो चुप्पी साध लिए। यानी कि बीपीएससी का बी भी अब ये लोग सुनना नहीं चाहते, बीपीएससी का बी भी बोलना नहीं चाहते हैं। और जो तेजस्वी यादव जी कल तक विपक्ष में जब थे तो 5-5 हज़ार रुपया सभी परीक्षार्थियों को देने की मांग कर रहे थे और बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लीग सेवा आयोग कह रहे थे। आज जब सत्ता में आए तो बीपीएससी का बी भी सुनना नहीं चाह रहे हैं या बीपीएससी का बी भी नहीं बोलना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो इन लोगों की जो चुप्पी है वो यही दिखाती है कि युवाओं के प्रति सरकार असंवेदनशील है और युवाओं से, बिहार के छात्र छात्राओं से कोई मतलब नहीं है। और नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं कि आप जो देश मांगे नीतीश का बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, कैलेंडर जारी कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको बिहारी युवा मांगे न्याय, इस पे आपको संज्ञान लेना होगा। बिहारी युवा मांगे न्याय, इस पे आपको संज्ञान लेना होगा। 1-2 स्टूडेंट्स की बात नहीं है, लाखों करोड़ों युवाओं की बात है, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो रहा है। आज सभी छात्र छात्राएं, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हो या किसी और यूनिवर्सिटी के छात्र हो, सभी लोग आज परेशान हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर और सभी सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं। और आप बिहारी युवाओं के साथ न्याय न करके आप देश मांगे नीतीश का बैनर पोस्टर लगा दीजिएगा, कैलेंडर जारी कर दीजिएगा, तो इससे नीतीश कुमार जी आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाइएगा। आपको वोट देंगे बिहार के युवा, बिहार के छात्र छात्राएं ही आपको वोट देंगे, तभी आप प्रधानमंत्री या कुछ भी बन सकते हैं। अगर बिहार के युवा आपको वोट नहीं देंगे तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी कम से कम अभी भी आप नींद से जगिए और बिहारी छात्र छात्राओं के साथ न्याय कीजिए और बीपीएससी में जो अन्याय हुआ है तो न्याय कीजिए आप और समस्त छात्र छात्राओं को न्याय दीजिए, ताकि इन छात्रों की जो मांगे है उनको पूरा कीजिए। और सीएम मुख्यमंत्री जी तक जब बात पहुंच गई, उसके बावजूद भी ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो अगली बार जब विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो जिस तरह से हम लोग को अभी आप लोग बैरिकेडिंग करके रोक देते हैं जब आंदोलन करते हैं सही मांग को लेके, तो जब इलेक्शन में आप लोग आइएगा, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, विपक्ष को भी चाहिए था, अभी जो बीजेपी आज विपक्ष में है, कल वो भी सत्ता में थी, उस समय भी बीजेपी ने भी सीबीआई जांच के लिए कुछ नहीं किया। जब सत्ता में थी तो भी चुप थी, बीजेपी सत्ता में थी तो भी चुप थी, उस समय दरोगा बहाली के समय भी बीजेपी सत्ता में थी, बीपीएससी में पेपर लीक हुआ उस समय भी बीजेपी सत्ता में थी, तो उस समय चुप थी, सीबीआई जांच का कभी समर्थन नहीं की, ना एक शब्द बोला। जब आरजेडी विपक्ष में थी तो तेजस्वी यादव जी बोलते थे, अब जब सत्ता में आ गए तो चुप हो गए। उसी तरह जब बीजेपी सत्ता में थी तो चुप थी, अभी विपक्ष में है तो भी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बस 1-2 लाइन बोल के निकल जा रहे हैं, 1-2 लाइन बोल दे रहे हैं मीडिया में कभी कभार, बस हो गया। जिस तरफ शराबबंदी पे विपक्ष ने, खास करके बीजेपी ने राजभवन मार्च निकाला बीजेपी के सभी विधायकों ने, उसी तरह क्या बीपीएससी मुद्दे पे, शिक्षक बहाली मुद्दे पे ये लोग सारे विधायक क्या मार्च नहीं निकाल सकते? राजभवन मार्च नहीं निकाल सकते? मगध यूनिवर्सिटी का सेशन सुधारने के लिए क्या मार्च नहीं निकाल सकते? तो सभी लोग, चाहे कोई भी पार्टी हो,
सभी चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है, और सभी पार्टी के नेता इस पेपर लीक में, इस धांधली सेटिंग में संलिप्त है। इसीलिए कोई भी सही तरीके से नहीं आवाज उठा रहा है और सभी इस मुद्दे को बस चाहते हैं कि लिपापोती हो जाए। शराबबंदी पे दिन रात हंगामा हो रहा है विधानसभा में और विधानसभा के बाहर, लेकिन जो लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है उस पर भी तो होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि शराबबंदी पे आप नहीं बोलिए, जो बोलना है बोलिए, आपका ये लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जो 9 लाख और 6 लाख स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हो रहा है बिहार में, बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, तो उस पर भी तो सभी को बोलना चाहिए। लेकिन सभी नेता और सभी पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, सभी इस पर चुप है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सभी पार्टियों, सभी नेताओं की इसमें संलिप्तता है धांधली सेटिंग में, इसीलिए सभी चुप है। तो जिस तरह हम लोग अभी आंदोलन करते हैं तो ये लोग बैरिकेटिंग कर लेते हैं, बैरिकेटिंग करके रोड पे हम लोग को रोकते हैं। तो बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से हमें अपील करेंगे कि जब अगली बार चुनाव में ये लोग आवे, कोई भी पार्टी के नेता हो, तो आप लोग भी अपने अपने मोहल्ला, अपने अपने गांव में बैरिकेटिंग कर दीजिए और किसी भी पार्टी के नेता को घुसने मत दीजिए। जब कोई भी पार्टी का नेता हमारे लिए सड़क पे आंदोलन नहीं कर रहा है, अन्य मुद्दे पे ये लोग सड़क पे उतरते हैं, लेकिन जब छात्र का मुद्दा है तो उस पर सड़क पे नहीं उतरते हैं। तो फिर चुनाव में जितने भी छात्र छात्राएं हैं बिहार के, सभी लोग अपने अपने गांव, मोहल्ले, शहर में बैरिकेटिंग कर दीजिएगा और किसी भी नेता को गांव में इन नहीं करने दीजिएगा। यही इन लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा होगी, सबसे बड़ा सबक होगा। और किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है। आप लोग सोशल साइट्स पे भी इस मुहिम को चलाइए कि अगले इलेक्शन में हम लोग सभी नेताओं का बहिष्कार करेंगे। अगर हो सके तो नोटा का बटन दबाएंगे, नोटा का बटन दबाएंगे, ये मंजूर है। नया विकल्प ढूंढेंगे, ये मंजूर है। लेकिन वर्तमान में जितनी भी पार्टियां, जितने भी नेता है, किसी को वोट नहीं देंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी, अभी भी हम अपील कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ न्याय कर लीजिए, छात्रों के साथ न्याय कीजिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि सभी नेताओं के लिए एंट्री ही बंद हो जाए गांव में, मोहल्ला में। क्योंकि बिहारी छात्र, बिहार के छात्र छात्राएं, बिहार के युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार जी, अभी भी समय है, आप बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। और जिस तरह से मेंस से 18 दिन पहले पैटर्न बदल दिया जाता है मेंस का, तो ये सब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो लोग मेरिट से पीटी पास भी किए हैं ना, उनको भी मेंस से जबरदस्ती बाहर करना है। और बीपीएससी मेंस और सीजीएल 3 पीटी देखिए लगभग 4-5 दिन के गैप में लिया जा रहा है। क्यों? ताकि 67वीं बीपीएससी में जो सीटों की बोली लगी है तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। जो मेरिट से पीटी पास किए हैं उनको किसी तरह ऐसा पैटर्न कर दो, ऐसा एग्जाम लो, इस तरह से एग्जाम लो कि ये लोग हतोत्साहित हो जाए और मेंस इनका अच्छा ना जाए और ये लोग मेंस से बाहर हो जाए। तो 67वीं में सीटों की जो बोली लगी है, तो नीतीश कुमार जी, आप न्याय कीजिए और शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए, ताकि छात्रों का जो मोह भंग आपसे हो गया है, सभी नेताओं से हो गया है, तो कम से कम आपके पक्ष में आ जाए। नहीं तो फिर नीतीश कुमार जी, बिहार के युवाओं का मोह भंग हो चुका है, इन सभी नेताओं से, आपसे भी हो चुका है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी नेताओं से, सभी पार्टियों से युवाओं का मोह भंग हो चुका है। अगर न्याय नहीं मिला, अगर बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, तो आगे से चुनाव में हम लोग सभी नेताओं, पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।